हम आपसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि 35 साल में उनने किया क्या नहीं है। यहाँ जिनकी उम्र नहीं है 35 साल, वो गोविंद सिंह के बारे में बात करेंगे। परिचय टेस्ट तो सबको देना पड़ा, तो पढ़ोगे पास हो जियो, सही हो तो क्लियर है, हम का देख के दे। भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते हुए नाम है हमारा सचिन चौधरी। इस समय हम हैं चंबल की धरती में और उस जगह पे हैं जो शायद उन गिने चुने क्षेत्रों में है जो कांग्रेस पार्टी को गढ़ बचे है। हम हैं मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के विधानसभा क्षेत्र लाहौर में, और लाहौर की जनता या लाहौर के लोग का बात करना चाह रहे हैं, का अपने मुद्दे रखना चाह रहे हैं, पे हम चर्चा करने के लिए आए थे। लेकिन फिलहाल जो है कांग्रेस पार्टी के लोग बड़े ज़्यादा हैं, भाजपा वाले ज़रा कम हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। और अब कांग्रेसियन से पूछें कि भैया उल्टी गंगा लाहौर में काय बह रही, तो सब जगह जो है बढ़िया जो है कई जात के साथ भाजपा सरकार की धमक चल रही, सो कांग्रेसी परेशान है, तो कांग्रेसी इनकी धमक दिखा रही है हमें। सबसे पहले तो हम आपका बंदोली बोछा लाहौर में आपका स्वागत करते हैं और वंदन करते हैं, और माननीय डॉक्टर गोविंद सिंह तरफ से आपको शुभकामनाएं देते हैं। हमारे जो नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जी हैं, जो आज लाहौर से 7 बार से विधायक हैं और मंत्री भी रह चुके हैं, तो उन्होंने विकास की गंगा बहाई है लाहौर में, उन्होंने कार्य किए हैं। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी कोई अच्छे से ना कोई काम करती है, ना कोई विकास की बात करती है। और जो हमारे जो नेता प्रतिपक्ष आदरणीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी हैं, वो लाहौर उन्होंने लाहौर बनाई है कुल मिला के, ठीक है। लाहौर बनाओ है डॉक्टर गोविंद सिंह ने, लाहौर बनाया है डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने, क्योंकि हमारे डॉक्टर साहब घोषणाएं नहीं करते, काम करते हैं फील्ड में, घोषणा मशीन नहीं है। अच्छा, हाँ जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार काय हार रही क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस अच्छा काम करती है, इसलिए जीत रहे हैं हमारे डॉक्टर साहब। अच्छा, हाँ। चलो भैया, भाजपा जो पहुंचे हैं भैया, ऐसी है कि सबको सूचना आई थी, वो भाजपा बड़े कम सुन रहे हैं कि डिबेट ही में नहीं आ रहे लोग। ऐसा कुछ नहीं है कि सुबह से 12 बजे से आज तो तिवारी जी चुनाव को लेके जो मीटिंग चली है अभी, तो बूथ कमेटी से लेके हर प्रभारी लाहौर मंडल के सारे प्रभारियों को अभी बैठक खत्म हुई है 12 बजे से, तो अभी 3 बजे पे गए हैं, 3 घंटे बैठक चली है लगातार। उसके बाद सूचना नहीं थी कुछ लोगों को कि आज ऐसी डिबेट होने वाली है, मना आते अभी लोग आ रहे हैं धीरे धीरे। और रही बात हमारी ऐसी कि साथी ने कहा जैसे कि लाहौर बनाई है, तो लाहौर किसी एक व्यक्ति ने बनाई है, ना कोई एक व्यक्ति लाहौर कोई बनाता है। और डॉक्टर गोविंद सिंह ने 35 साल में, आप 35 साल में आप और कहीं चले आइए, अगल बगल की विधानसभा देख ली, 35 साल में विकास देखिए आप। लाहौर में ये विकास है कि आप कभी बारिश में आइए लाहौर में, तो आप देख लेना पूरी बारिश में लाहौर डूब जाती है। बिजली देख लिया आप लाहौर में, बिजली कैसी व्यवस्था है, केबलीकरण देख ली घर के द्वारा, अगर आप हाथ उठा दोगे ऊपर तो आपको लाइट हाथ से छू जाएगी आपकी, ये उनका केबलीकरण है। नगर पालिका में सिर्फ कांग्रेसी जितने हैं उतने कांग्रेसी काम कर रहे हैं, और गैर कांग्रेसी आपको रोजगार नहीं मिलेगा। वैसे ही बिजली विभाग में सारे जो जिसके पास क्वालिफिकेशन है, जिसके पास ITI है और ग्रेजुएट है और जिसके पास डिग्रियां हैं, वो काम नहीं कर रहा है। सिर्फ उन्होंने कहा है कि जो गोविंद सिंह जो जय बोल सकता है, जो कांग्रेसी जय बोल सकता है, सिर्फ वही काम कर रहा है। ऐसा कोई भी गैर कांग्रेसी नहीं है जो रोजगार वो मतलब जो काम कर रहा हो, जिसके पास डिग्री है, जैसे कि पढ़ने वाला छात्र है, वो ग्रेजुएट है, वो योग्य है, वो योग्य नौकरी नहीं कर रहा है। यहाँ डॉक्टर गोविंद सिंह जय बोला है, सिर्फ वही नौकरी कर रहा है। भैया डॉक्टर साहब की जो जय बोले वही काम कर पाए थे, तो सबसे बड़ी बात हमें तो नहीं बोलने पड़े अभी। नहीं, सबसे बड़ी बात तो भैया ने अभी कहा कि जो गोविंद सिंह की जय बोल रहा है वही सरकारी नौकरी में, जे सभी लोगों का यहाँ जितने भी शिक्षक हैं और जितने भी कर्मचारी हैं उनके सम्मान में के विरुद्ध है ये बात। क्या वो काबिल नहीं थे जिसके कारण वो नौकरी नहीं कर पाते? भैया कह रहे हैं कि गोविंद सिंह की जय बोलने पे ही नौकरी मिली है। ऐसा नहीं है, नौकरी मिली है उन्हें उनकी मेहनत की दम पे, और वो निष्ठा से अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। रही बात लाहौर बनाने की, बनाई तो भगवान जाने, बनाया तो सब कुछ भगवान ने, पर सवारी जरूर डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने। आप देखिए आसपास की सभी विधानसभाओं से, चाहे आप भांडेर ले लीजिए, मेहगांव ले लीजिए, इनमें विकास देखिए और लाहौर में विकास देखिए। लाहौर में सबसे बड़ा, आसपास के अंचल में सबसे बड़ा स्टेडियम है, क्या आसपास की कोई भी विधानसभा में है? यहाँ तक कि आपके जिले तक में ऐसा कोई भी स्टेडियम नहीं है। इंडोर स्टेडियम लाहौर में आसपास आप बताइए कहीं पे भी कोई इंडोर स्टेडियम है? तरण पुष्कर इंटरनेशनल लेवल के जिसमें प्रतियोगिता हो सकती है, इस स्तर का तरण पुष्कर बनाया जा रहा है 7-8 करोड़ की लागत से, बताइए कहीं आसपास हो। और विकास क्या होता है यहाँ पे? लगभग 200 करोड़ रुपए के विकास के काम पिछले पंचवर्षीय योजना के दौरान हुए हैं, अगर सभी कर लिए जाए। अन्य आप देखिए किसी भी विधानसभा में इस तरीके काम, ये हमारे नेता की सजगता
और उनकी सक्रियता का ही परिणाम है जो इस तरीके से कार्य हो रहे हैं। एक अनोखी काम, आप पास में आए होगे, आपने देखा होगा सेल्फी पॉइंट, घंटाघर, ये यूनिक चीजें हैं जिन्हें हमारे नेताजी ढूंढ ढूंढ के कहाँ विकास की संभावनाएं शेष हैं उन्हें लाते रहते हैं। अभी यूपी से कनेक्टिंग जो रोड थी उनकी दूरी कम करने के लिए क्रम से करीब 3 पुलों का निर्माण किया गया, जिनमें नदी गांव की दूरी 10 किलोमीटर कम हुई कम से कम। अभी एक रोड का और उन्होंने शिलान्यास करवाया, लोकार्पण करवाया, उनके प्रयासों से वो स्वीकृत हुई, जिसमें इंगुई तिराहे, महाराजपुरा तिराहे से लेके अजनार तक नहर के किनारे किनारे हाई लेवल रोड बनाया जा रहा है, जिससे भिंड की दूरी 17 किलोमीटर कम होगी। और विकास क्या होता है भाई, हमें बताइए आप। और विकास क्या होता है, लेकिन जो है भोपाल तक जा बात बड़ी चर्चा में रहती है। डॉक्टर साहब की सेटिंग बहुत तेज है, चाहे मुख्यमंत्री हो वे भी सम्मान करत और नरोत्तम मिश्रा जी तो पक्के दोस्त का, तो फिर वही सेटिंग में ही सब इतने काम हो रहा है कि कछु भाजपा से चुनौती से लड़त भी है। डॉक्टर गोविंद सिंह कभी किसी सेटिंग में विश्वास नहीं रखते। डॉक्टर गोविंद सिंह खुद में इतने योग्य और कर्मठ लगनशील विधायक हैं कि इनके डर के वजह से शिवराज सिंह की सरकार डरती है। शिवराज सिंह क्या, उनका पूरा मंत्रिमंडल डरता है उनसे। ये स्थिति है डॉक्टर साहब की। भैया डॉक्टर साहब से जो है पूरे शिवराज सिंह मंत्रिमंडल डरा, मतलब खौफ है। खौफ तो होगा ही, जब भ्रष्टाचार करेंगे तो भ्रष्टाचारियों की तो खौफ होगा ही। उन्होंने डर रहता है गोविंद सिंह विधानसभा में हमारी नाक में दम कर देंगे, मुद्दा उठाएंगे, और कोई नेता इतने दमदार है नहीं कि मुद्दा उठाए। डंपर घोटाला, अभी शिक्षा विभाग में घोटाला हुआ था, वो गोविंद सिंह ने कितनी जोर शोर से उठाया, इसलिए कब गए। तो जब मुद्दा उठाएंगे जोर जोर से, जनता का मुद्दा तो डरना ही तो पड़ेगा ही। लेकिन अवैध खनन की शिकायतें तो इतने भी रहती ना, कहाँ, तो इस बात का जवाब जनता 7 साल से लगातार 7 बार दे रही है, 35 साल से दे रही है। जनता इसका चुनाव करती है, किसने भ्रष्टाचार किया है, किसने नहीं किया है। अगर भ्रष्टाचार ये करते हुए डॉक्टर साहब का कुछ होता तो चुनाव हार जाते, जीते क्यों। तो भैया भ्रष्टाचार अगर करते तो चुनाव हार जाते डॉक्टर साहब। अब देखिए, भ्रष्टाचार 35 साल से जनप्रतिनिधि हैं, नेता प्रतिपक्ष सबसे सीनियर नेता विधानसभा में, रेस्ट हाउस में व्यवस्था दी कि 20 लोगों की बैठने की नहीं है। तार देखिए 20,000 मीटरों में 6,000 मीटर है। हाँ, पर विकास किया उन्होंने, व्यक्तिगत किया, बेसपरावन जाइए, गेट बना है, कोटी के सामने गेट बना है। हमारी बीजेपी के हारने के कारण मेन है आपसी गुट्टेबाजी। दुकानें 2-4 दुकानें रखी, जिस दिन ये एक हो जाएंगी उसी दिन बीजेपी जीत जाएगी। अगर डॉक्टर साहब ने इतना विकास किया पर 3,000 से क्यों जीतते? सबसे सीनियर नेता सेकंड गोपाल भार्गव के बाद। और दूसरी बात, कौन सा है उद्योग विभाग आया है में लार में। अगर आप 35 साल से जनप्रतिनिधि हैं तो कोई बिजनेस है उद्योग विभाग लाइए युवा के लिए, अभी तक क्यों नहीं आया? लार इतना पिछड़ा क्यों है? बस मैन है ऊपर नहीं चाहते, जिस दिन ऊपर चले उसी दिन हार जाएंगे। 3,000 5,000 तो जीतना कुछ बड़ी बात नहीं है। इस बार हमारी पूरा विश्वास है पॉलिटिकल, तो इस बार हम डॉक्टर साहब को कम से कम 10,000 वोटों से हराएंगे। इस बार भैया हराएंगे डॉक्टर साहब को। ये तो चुनाव आने के बाद और रिजल्ट में पता चलेगा कौन कितने वोटों को जीतता है। मेरा खुद का अनुमान है कि भारतीय जनता पार्टी का, आप आज आपके डिबेट में आपको खुद पता चल रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का विपक्ष इधर दिखाई नहीं दे रहा है। मैं आप अपनी माध्यम के अपनी कहना चाहता हूं आपके कि चुनाव आते समय भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता लार क्षेत्र में जमानत जब्त होगी। एक बार चुनाव में जमानत जब्त होगी भैया। इस बार 2023 में भाजपा पूरी लाहौर से जीतेगी भाई साहब। अच्छा, जीतेगी? हाँ, पक्का। तो 7 बार का रिकॉर्ड तोड़ेगी इस बार, पक्का रिकॉर्ड टूट रहा है। और जो नेता प्रतिपक्ष रहा है वो हमारे हिसाब से मतलब जीता ही नहीं। वाह, जो एक नौ गणित लिया कि नेता प्रतिपक्ष जो है जीतता ही नहीं है, कह रहे। अगर ऐसा होता तो हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष जी हर बार 7 बार से लगातार इस विधानसभा में विधायक हैं तो ना होते। उनका जनता से बहुत ही लगाव है और विकास कार्य यहाँ बराबर होते रहते हैं। जो कृषि विज्ञान केंद्र हमारे जिले पे नहीं है वो आज हमारी लाहौर विधानसभा में है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप देख रहे हो कि आउटसोर्स कर्मचारियों का क्या हाल है। अभी माननीय सिंधिया जी एक जगह दतिया में सभा करने गए थे, वहाँ कुछ अति शिक्षक लोगों ने 400-500 लोगों ने इकट्ठा होकर उन्हें ज्ञापन देने की कोशिश की, तो वहाँ के बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें खदेड़ दिया, उनका ज्ञापन तक नहीं लिया गया। और जब तक शिक्षक नहीं है तो वहाँ अति शिक्षक रख के वो अपना काम चला लेते हैं, बाद में उन्हें निकाल देते हैं। तो पहली बात तो 10,000 में किसका गुजारा चल जाएगा, आप ही बताइए। आउटसोर्स कर्मचारियों के 5-8 हज़ार रुपये में किसका गुजारा चल जाएगा? और वो भी ये नहीं कि नियमितीकरण से उन्हें बराबर दिए जाएं,
जब ज़रूरत होगी तब रख लेंगे और जब ज़रूरत नहीं होगी तो निकाल देंगे। तो इसलिए अब तो ये 2023 में पता चल जाएगा भारतीय जनता पार्टी को कि जो उन्होंने काम किए हैं, जो आज वो विकास यात्रा निकाल रहे हैं, तो ये उनकी विकास यात्रा नहीं, ये उनकी पश्चाताप यात्रा है। विकास यात्रा नहीं, पश्चाताप यात्रा है। और भी तमाम लोग हैं। भाई साहब, जो है डॉक्टर साहब इतने लंबे समय से जीत रहे हैं और कछु विकास दिख रहा है, कछु बाकी क्षेत्रों से तुलना करो तो 7 बार के हिसाब से कम भी है। डॉक्टर गोविंद सिंह लाहौर क्षेत्र में 35 साल से बराबर लगातार मेहनत करते हैं और रात को 2 बजे भी रात में कोई फोन लगाए तो उनके काम के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। और कभी भी डॉक्टर साहब ने किसी भी गांव में चले जाओ आप, हर आदमी की सहायता करते हैं। कभी भी फोन उठाएंगे आदमी को, डॉक्टर साहब ऐसी बात, डॉक्टर साहब तैयार। तो डॉक्टर साहब को जनता यहाँ चाहती है और 35 साल से जीत रहे हैं। अब की में 30 से लेके 40,000 वोट डॉक्टर गोविंद सिंह लेके आएंगे। भाजपा का चश्मा लग है यहाँ तो एक ही चीज दिखती है उन्हें बस कि ये पेड़ में ये पत्ती नहीं आई, इसमें खम्मा नहीं है, इसमें ये नहीं है, भाजपा का चश्मा लग है यहाँ तो भाजपा वाले कुछ भी कह सकते हैं। उन्हें जो दिखता है गोविंद सिंह बेईमानी करते हैं, ऐसे जीतते हैं। गोविंद सिंह करते हैं मेहनत, गली गली गांव गांव जाते हैं, गांव में देखो जाके तो डॉक्टर गोविंद सिंह स्वयं का बाजूद है और डॉक्टर साहब यहाँ मेहनत करते हैं, जब गरीबों को सुनते हैं, चुनाव जीतते हैं डॉक्टर साहब। भाई जी, डॉक्टर गोविंद सिंह अगर विकास नहीं करते तो दोबारा गांव में सरपंच नहीं बन पाते। यहाँ 35 साल से विधायक हैं, कुछ ना कुछ तो विकास किया होगा। जनता के दिल में बसते हैं डॉक्टर गोविंद सिंह जी। गोविंद सिंह ने जो विकास किया है शायद किसी ने किया होगा। डॉक्टर गोविंद सिंह जो बीजेपी के जो नेता आते हैं, अभी आ गए सो चुनाव आ गए सो नौता पहिना और 13 ही खान लगे, भंडारे जान लगे। डॉक्टर गोविंद सिंह पूरे 5 साल सबके यहाँ जाते हैं, सबके यहाँ 13 खाते हैं, सबके यहाँ शादी विवाह में सब लोग सम्मिलित होते हैं। ये थोड़ी कि चुनाव आएगा उसको जान लगे, नौता आएगा, भंडारो आएगा और तो फिर तो 5 साल गोल गुलिया मटोल देखिए बारे बीजेपी हार है और हारत रहे। माननीय डॉक्टर गोविंद सिंह, अब सामने वालों का कहना है 10,000 से आ रहेंगे। हमारे यहाँ 6 महीने पहले नगर पालिका के चुनाव हुए थे लाहौर में, पूरे पार्षद कांग्रेस के लाहौर में। बात करें आप दबों में, मैं अध्यक्ष के दबों में अध्यक्ष हमारा। बात करें आप आलमपुर में अध्यक्ष हमारा। जनपद की बात करें, जनपद एक भी पार्षद नहीं जीत पाए, ये विधायक ही जीतेंगे। जवाब तो जनता को साफ और आपको भी दिख रहा होगा। तो भैया भी कह रहे हैं कि एक पार्षद तक तो जीत नहीं पा रहे, विधायक ही जीते। और उनमें भी सबसे बड़ी बात जाके अगर आप जा कहो कि भैया दबंग है जो, तो फिर सरकार भी आप ही की है। वैसे हम जिला पंचायत जीते हैं, अगर रही पार्षद की तो 2013 में हम भी जीते हैं नगर पालिका। इनके एक नहीं आता, एक जीते थे तो बसपा की। तो कमियां रही हैं, आपसी गुटबाजी है, जो कि इस बार सिंधिया जी या पार्टी बीडी शर्मा जी के नेतृत्व में, शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में पार्टी लाहौर पे गौर कर रही है। और डॉक्टर साहब पे अभी आपने देखा होगा केंद्र की द्वारा ईडी बैठी है, तो अभी पता चल जाएगा इन्हें कि क्या क्या कर रखा है इन्हें। अगर डॉक्टर साहब इतने स्वच्छ इतने साफ होते तो ईडी ऐसी बैठ गई डॉक्टर साहब पे। ईडी ऐसे ही बैठेगी डॉक्टर साहब पे। ईडी में लिखा क्या है, क्या लिखा है ईडी में? ईडी ने केवल बुलाया है कि ऑफिस आओ, चाय पी जाओ, चले जाओ। ईडी ने कोई बताया तो है नहीं इन पे आरोप क्या है। कम से कम ईडी अगर ये बताती कि ये आरोप है तो कह सकते थे ईडी बैठी बैठी चली जाएगी। ईडी बैठी है तो वो चली भी जाएगी। और इसके बाद भी उन्होंने डॉक्टर साहब ने ईडी को खुद नोटिस दिया है कि मुझे ये बताएं कि मुझ पे आरोप क्या है। नहीं, मैं मानहानि का दावा सुप्रीम कोर्ट में करेंगे। भाई जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार डॉक्टर गोविंद सिंह के वजह से हिल गई है। उन्होंने देखा है जब से डॉक्टर गोविंद सिंह ने प्रतिपक्ष के नेता बने, उस समय ग्वालियर आज 56 साल से कांग्रेस का कब्जा नहीं हुआ था। पहली बार नगर निगम में कब्जा हुआ है, मुरैना में पहली बार कब्जा हुआ है। तो बुरी तरह से डर चुके हैं। दबाव के लिए, डिमोलाइज के लिए ये ईडी फीडी आप देख रहे हो, छत्तीसगढ़ में भी अभी उन्होंने भेज दिया। भारतीय जनता पार्टी क्या है, आजकल आप देख रहे हो जगह जगह ईडी CID ये सब उनकी वो कर गई है, इनका दुरुपयोग कर रही है। ईडी को दुरुपयोग हो रहा है डॉक्टर गोविंद सिंह के खिलाफ। वो क्या भाई, जब ईडी को दुरुपयोग हो रहा है डॉक्टर साहब के खिलाफ, अरे गलत हो तो अगर जहाँ जो है ऐसे तो पुलिस चाहगा तलाश सकल। एक आम आदमी हमें तलाश, पुलिस तलाश, कहीं आप गलत हो तो आप पे आरोप लगेगा। थोड़ी बहुत तो गलत हो है, कहूँ ना कहूँ तो है, बिल्कुल नहीं उनके लोग इनके द्वारा भाव है जहाँ जो है। और सही है तो निकालिए, हम का देख के थे। अगर वे सही हो निकालिए, गलत हो तभी तो देने पर परीक्षा टेस्ट तो सबको देने पर तो पढ़ोगे पास हो, सही हो तो क्लियर है, हम का देख के थे। बताओ भैया।
हैं? बताओ भैया, ये कह रहे हैं कि दुरुपयोग कर रहे हैं डॉक्टर साहब। ईडी एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जांच है, जो भी होगा सामने आ जाएगा। जो भी होगा सामने आ जाएगा। बताओ भैया, जो है पूरी सरकार प्रदेश में पूरे कांग्रेसी आरोप लगाओ कि भैया बहुत जो है दमन हो रहा हो, कांग्रेसियों को भारी समस्या, इतने भाजपा वाले आरोप लगाओ कि भैया इतने उल्टो दमन हो रहा हो। उल्टी गंगा का भाजपा वाले बिल्कुल झूठे हैं, उन आरोप के अलावा कोई काम नहीं है। अब जैसे आज ये कह रहे थे सब लोग कि 10,000 से हारेंगे, हम कह रहे हैं जनता के आशीर्वाद से डॉक्टर साहब की बात 30,000 और 35,000 से जीतेंगे, क्योंकि काम करता है वही जीतता है। तो बोलते हैं, खाली बस बोलते रहते हैं। अभी कोई चुनाव में सामने नगर पालिका में नगर निर्विरोध बनी है जनपद अध्यक्ष, तो कोई सामने फार्म भरने के लिए ढूंढने को नहीं मिला है। जो विधायक ही जीत जाएंगे, ईडी बैठी है, उसकी जांच होगी, कोई दिक्कत नहीं है, वो तैयार है उसके लिए। वही तो बात है ना कि मतलब कि दबंगई इतनी है कि कोई सामने नहीं आ रहा हो। जब दबंगई है कि लोकप्रियता नहीं, लोकप्रियता है, लोग चाहते हैं दिल से। इसलिए जब हमारे साथ रात को 12 बजे फोन उठाएंगे, 12 बजे हमारा काम करेंगे, तो हम क्यों नहीं उनके साथ रहेंगे। कोई दबंगी नहीं है। दबंगी तो इन लोगों की है कि पहले ही से कह देते जे हुआ फलाना ढकाना, इनकी सरकार बैठी, फिर भी दबंगी क्या होगी उनकी। दबंगी तो इनको करना चाहिए। 35 साल से सरकार तो आई नहीं, विपक्ष में इतना विकास किया। भैया ये बताओ कि प्रत्याशी तक ढूंढे नहीं मिल रहे, वे कह रहे, फिर अपन जो है के बाद अपन विधानसभा कैसे करें? मैं जिनसे कहना चाहता हूँ, जिला पंचायत में जिन्हें कौन से वो मैं लगे थे प्रत्याशी ढूंढने के लिए, जो ऑटोमेटिक आपके पास सोर्सेज ज्यादा नंबर होंगे तो आपका बनेगा। और जिनसे पूछने जाते थे, कमलनाथ 2019 की बात है, डॉक्टर साहब समान प्रशासन विभाग के मंत्री थे, उस बार 350 करोड़ रुपए लार के लिए आए थे। मुझे तो नहीं दिख रहा कि 350 करोड़ रुपए लार में आया। वो ईडी का जवाब देना पड़ेगा। और जो 15% से लेकर 18% में ट्रांसफर होते थे, वो 93% सामने ट्रांसफर की IPS के, और एक 5-5 करोड़ रुपए लिए एक ट्रांसफर पे। वो ईडी बैठी, पता पड़ेगा 3 महीने बाद। बताओ भैया, नेताजी बोलेंगे। बताओ भैया नेताजी, प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि ये कह रहे कि भैया जो ईडी की जांच है वह सही है, और अगर जांच में बेदाग हुई तो बेदाग नहीं करे, गड़बड़ हुई तो गड़बड़ नहीं करे। तब ईडी की जांच होने दो, जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत? नहीं, लेकिन आरोप कांग्रेस को जो है कि भैया जो ईडी की जांच है वह दबाव बनावे के लाने है कि और कुछ निकाल नहीं पा रहे, सो ईडी ही सही। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ईडी की जांच है वो तो निष्पक्ष जांच है, और जो भी कुछ होगा वो सामने आ जाएगा। किसी की दबाव में थोड़ी होती है ईडी की जांच, वो तो हर प्रदेश में चल रही है। इसमें क्या है, सरकार के हिसाब से थोड़ी चलती है ईडी। वो तो कुछ गबन होगा, जो कुछ होगा, डरने की जरूरत, आरोप लगाने की जरूरत होगा, कुछ डॉक्टर साहब पे होगा तो वहाँ सामने आ जाएगा। और रही बात जो बोल रहे हैं कि प्रत्याशी नहीं है, तो अभी इतने चुनाव गोविंद सिंह के किसके खिलाफ हुए? रसाल सिंह जी लड़े, महंत जी लड़े, कहाँ से आते प्रत्याशी? भाजपा के तो लड़े, किससे हुए डिफेक्ट, किससे फाइट हुई? इन्हीं लोगों से, तो कि अलग से निर्विरोध जीत जाते हैं। लेकिन आपके बड़े नेता आपके जब भोपाल में कहते डॉक्टर गोविंद सिंह हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, उसे आपको कार्यकर्ता हतोत्साहित नहीं होता? कौन से नेता ने कही? डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा सदन में कहते डॉक्टर गोविंद सिंह हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, तो आप लोगों को जो उत्साह है वो कमजोर नहीं पड़ता कि यार हम तो इतने लड़ाई लड़ रहे हैं डॉक्टर गोविंद सिंह के खिलाफ, उतने आप जो है गलबैया कर रहे हैं? तो नरोत्तम मिश्रा के बम मारे गोविंद सिंह ने। स्वाभाविक है, नेता है तो एक दूसरे होता है, लेकिन राजनीतिक विरोध रहता है। ऐसा थोड़ी है कि ऐसी दिक्कत हो कि बड़ा भारी परेशानी हो। राजनीतिक चीज अलग है। हमारे पास सीडी है, हमें सीडी दिखा दे। कहाँ है सीडी आज तक? कहते ला रहा है, सीडी दिखा दे, हम तो ला रहे ही रह रहा है। हाँ, सीडी की एक अच्छी बात, हम कांग्रेसियन से पूछे भैया कौन सीडी देखी थे? आपने देखी भाई? सीडी कौन देख ली? सीडी दिखाने की और न देखने की बात यहाँ किसी तो सब बयस खेल देख सकत। नहीं, आप सही कह रहे हैं, आप देख सकते हैं। हाँ। लेकिन हमारे नेता ने कहा कि किसी के लिए तो सीडी का ऐसा उपयोग नहीं करेंगे जिससे किसी के मान हानि हो, है ना। दूसरी बात रही बात, ये अभी कह रहे थे भैया लोग हमारे कि 35 साल में लाहौर में कुछ नहीं हुआ। अभी इनकी उम्र भी नहीं है 35 साल की, इन्हें क्या पता 35 साल पहले लाहौर में क्या था। हम लोगों ने देखा है, जो पुराने लोगों से पूछो। क्या कह रहे थे आप? हम ये कह रहे हैं, जो भी सीडी की बात कर रहे हैं, तो इन्हें हमारे नेता में ये क्वालिटी नहीं है किसी के चरित्र को ऐसे बाजार में उड़ाया जाए, तो इन लोगों को शोभा देता है। कभी नहीं देखा होगा डॉक्टर साहब ने ऐसी ऊंची हरकतें की होंगे जो ये लोग करते हैं, किसी की सीडी, किसी को कुछ के ईडी का नोटिस दे दो, कहीं है ना होना जाना कुछ है नहीं, बस दबाव बनाना है लोगों के ऊपर, और क्या। इसके अलावा तो कुछ आता नहीं है इन लोगों को। रही जीतने की बात, तो यार जो लोग जितनी संख्या में है उनको देख के ही समझ में आता है कि चुनाव किस ओर जा रहा है। देख लें आप कितने भाजपाई हैं यहाँ बुलाया। तो एक सवाल और है कि जो बड़े जो है धर्म से जुड़े लोग हैं, चाहे रावतपुरा सरकार रहे हो या बागेश्वर महाराज, उन सबसे डॉक्टर साहब को क्या समस्या? आप उनसे कहूँ चर्चा बताओ थी क्या समस्या है? नहीं, उनको कोई समस्या नहीं है। समस्या है ये बाबाओं को।
बाबाओं को समस्या क्या है कि ये जो भी काम है ये रातपुरा ग्राम पंचायत टोला में पड़ता है, तो टोला में जितनी भी सरकारी ज़मीन है वो रातपुरा सरकार को चाहिए। इसका ये विरोध करते हैं डॉक्टर साहब, ये समस्या है और कोई समस्या नहीं। हाँ भैया बताओ। जैसा कि आपने प्रश्न किया है कि डॉक्टर साहब को बाबाओं से दिक्कत क्या है, डॉक्टर साहब को सनातन धर्म के हैं, डॉक्टर साहब हम सब भी जितने हैं सब सनातन धर्म से हैं, और डॉक्टर साहब को किसी बाबा बैरागी से कहीं कोई दिक्कत नहीं है, न थी और न है। लेकिन डॉक्टर साहब जब देखते हैं कि बाबा बैरागी व्यास गद्दी से बैठ के भगवान का प्रसाद न बांटते हुए राजनीतिक प्रसाद जब बांटते हैं और राजनीतिक रोटियां जब सेकते हैं तो डॉक्टर गोविंद सिंह को दिक्कत होती है। लेकिन उन जिन लोगों से डॉक्टर गोविंद सिंह को दिक्कत है उन्हीं लोगों के आगे कमलनाथ जी हाथ जोड़े पड़ रहे, तो फिर ऐसी स्थिति में कांग्रेस के लोग तो कंफ्यूज है ना कि क्या करें। नहीं, कांग्रेस का कोई भी कंफ्यूज नहीं है। वो कमलनाथ जी की श्रद्धा है, बागेश्वर धाम के पास गए या पंडोगर सरकार के पास गए या अन्य किसी बाबा के पास गए, वो उनकी श्रद्धा है। डॉक्टर साहब भी जाते हैं, ऐसा नहीं है। धंधरुआ धाम जाते हैं डॉक्टर साहब, कांसी सरकार जाते हैं डॉक्टर साहब, लार के हनुमान जी मंगला देवी पे जाते हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब को क्या श्रद्धा नहीं है? डॉक्टर साहब ने अभी भागवत कराई थी पर साल अप्रैल के महीने में। डॉक्टर साहब को सनातन धर्म से श्रद्धा है, लेकिन डॉक्टर साहब को केवल विरोध इस बात का है कि सनातन धर्म की व्यास गद्दी से बैठ के राजनीतिक स्टेटमेंट ना दिया जाए, सिर्फ वहाँ परमात्मा का प्रसाद बांटा जाए, जिससे लोगों में एकता रहे, भाईचारा रहे और हम सब आपस में बिखरे नहीं, बंधे रहे। तो भैया जो धार्मिक जो विषय है उन पे डॉक्टर साहब को जो पक्ष है, डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने अभी लार में बयान दिया था कि जो रामायण चलती है, जो उनका जो माइक लगता है तो उनकी आवाज से हमें नींद नहीं आती है। तो जिस व्यक्ति को रामायण की आवाज से नींद ना आए तो वो कितना धार्मिक कितना सनातनी है, आप तो इसकी परवाह समझ सकते हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह को जब मिर्ची बाबा को समर्थन करते हैं तो उनके कोई बाबा से दिक्कत नहीं। जब कंप्यूटर बाबा को समर्थन करते हैं, जो 376 लगी जिन पे आरोप लगे हैं, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। जो आज सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, जो भगवान राम, भगवान हनुमान और एक आदमी को सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कोई राजनीतिक चर्चा नहीं कर रहे हैं। बागेश्वर धाम वाले महाराज का मुझे एक धीरेन्द्र शास्त्री जी का एक धार्मिक बुद्ध बता दी कि उन्होंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हूँ, लाया उनका एक बयान में। ऐसा कोई बयान नहीं है, सिर्फ सनातन को उजागर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता भगवामय है। इसलिए इनको सबसे बड़ी समस्या इनकी यही है कि इन्हें भगवा से दिक्कत है कि नहीं भगवा क्यों है। यो बस इन्हें हरे रंग से और इन्हें हरे रंग के बाद अगर ये लाउड स्पीकर लगते हैं मस्जिद पे, मस्जिद पे कभी ऑब्जेक्शन उठाया नहीं उठाया इन्हें मस्जिद की कोई नहीं। इन्हें कहा है कि हमें रामायण में जो आवाज लाउड स्पीकर लगते हैं उनकी आवाज आती है तो मुझे नींद नहीं आती है। ऐसे डॉक्टर गोविंद सिंह के बयान है, तो आप समझिए डॉक्टर गोविंद सिंह कितने सनातनी है। जी इस बारे में मैं कहना चाहूँगा, भैया जानते नहीं है, अभी डॉक्टर गोविंद सिंह पूर्णतः सनातनी है और धर्म प्रेमी है। प्रतिदिन वो आज भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, प्रतिदिन इतनी व्यस्त शेड्यूल में भी वो रोज पूजा करते हैं और उन्हें दिक्कत कभी राम से नहीं, कभी धर्म से नहीं, कभी सनातन से नहीं, उन्हें दिक्कत है आडंबर से। वो बहुत प्रैक्टिकल आदमी है और अनावश्यक ये जो है ना आडंबर हैं उनको उजागर करते हैं, उन पर प्रहार करते हैं। बंद कमरे में 4 दीवारों में अगर मैं भी कहूं कि मैं हनुमान जी का पाठ और सुंदरकांड पढ़ता हूं रोज और बाहर आके मैं हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का बुराई करूं तो कैसे कर चलेगा? आप कैसे मान लूं मैं कि वो धार्मिक है? अगर बंद कमरे में मैं कहूं मैं सुंदरकांड का पाठ पढ़ता हूं रोज हनुमान चालीसा पढ़ता हूं और बाहर जाके मैं बुराई करूं कि नहीं मैं ये मुझे रामायण से दिक्कत होती है, तो मैं कैसे मान लूं कि वो सनातनी है? किसी भी भागवत का उन्होंने कहीं पर आकर विरोध किया हो, किसी भी एक मिनट किसी भी बंद कमरे की बात नहीं है। भागवत हुई, सभी के सामने हुई, लाखों लोगों ने उसमें रसपान किया, कथा का रसपान किया। उसके बाद भी भैया बोल रहे हैं कि उन्हें दिक्कत है सनातन से। एक भी ऐसा अवसर बताएं जब डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने सनातन धर्म का विरोध किया हो, ऐसा कोई भी वीडियो, कोई भी स्टेटमेंट उनका लाएं। आडंबर का विरोध वो करते रहे और करते रहेंगे। उनके साथ इस बात में पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरे लार के कार्यकर्ता उनके साथ हैं। जिन आडंबरी लोगों का वो विरोध करेंगे उनके साथ में बिल्कुल जांच करके सभी लोग साथ में रहेंगे। अपने बयानों में बदलने के बाद वो अपनी सफाई के लिए भागवत कराते हैं, उसके बाद भागवत कराने के बाद फिर उन्हीं भागवत आचार्यों के बारे में बुराई कहते हैं। तो ऐसी कैसी भागवत? और खुद ही रेता चलाते हैं, खुद ही रेता का अभियान में पैदल चलते हैं। ये सब डॉक्टर गोविंद सिंह की कलाएं हैं जिनसे जो 35 साल से जो कर रहे हैं वो कि खुद ही फैलाएंगे, खुद ही समेटेंगे। इन कलाओं को तोड़ भाजपा के पास काहे नहीं है? जिन कलाओं को नहीं, सबसे पहले हमने आपसे पहले भी बताया था कि आपसी विरोध है। जब ये आपसी जो हमारे नेता गुटबाजी खत्म हो जाएगी उसी दिन जीत जाएंगे। जो साथ में लार में रैली से कट जाएंगे, हाथ उठाएंगे, उसी दिन डॉक्टर साहब हार जाएंगे। गुटबाजी खत्म नहीं हो रही, आपसी गुटबाजी खत्म नहीं हो रही, फिर कैसे उकारे भर रहा है कि हम अगली बार जीत जाएंगे? कैसे जीत जाओगे फिर तुम अगली बार? मैं आपको बताना चाहता हूँ
कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी केवल धर्म के नाम पे राजनीति करती है। प्रदेश की जनता को, युवा को चाहिए रोजगार और महंगाई के कम हो, इसके राहत मिलेगी। यदि धर्म के नाम पे ना युवा का पेट भरने वाला है, ना किसान भाई का पेट भरने वाला है। सिलेंडर कांग्रेस के टाइम पे 500-600 को था, आज 13 को हो गए, 13 को रुपए हो गए। महिला सिलेंडर बाहर फेंक रही है, कैसे भरवा, महंगाई इतनी हो गई है। लेकिन महंगाई की बात पे सरकार बात नहीं करती, केवल रोजगार को लेकर डॉक्टर साहब ने 35 साल में क्या बड़ी चीजें इस क्षेत्र में करी? सभी करता हो। और अब कह रहे थे कि रेता चला रहा, कौन सी खदान पे बैठे देख रहा गोविंद सिंह को, इनके कार्यकर्ता को, इनके घर वाले को, को बैठे हुए रेता के लाने को कह रहा बता दे हैं। वो क्या कह रहे थे कि राजनीति, भाजपा राजनीति कर रही धर्म पे, रोजगार पे करे। रोजगार को मुद्दा नहीं है उनके पास, केवल धर्म धर्म धर्म। कौन है जो सनातन का विरोध करता है? कोई नहीं करता। सबको राम पसंद है और सबके राम है। कोई भाजपा के अकेले थोड़ा सी सबको राम पसंद है, बताओ भैया, है सबके राम है, सबके राम। जो रोजगार को लेकर जो बात आ रही है कि जो रोजगार को विषय उठ रहा हो, लेकिन 35 साल से डॉक्टर साहब जनप्रतिनिधि हैं, तो इस क्षेत्र में रोजगार को लेकर कुछ भाव? रोजगार को लेके भाव आज से 15 साल पहले एक जनपद से भर्तियां होती शिक्षाकर्मी की, घोटाला हो के कुछ अंक वाके दे के मास्टर बना देगा कि हमें 5000 या, तब से आज तक कोई रोजगार नहीं हुआ। हमें अच्छी रिश्वतबाजी हुई थी, केवल पर्सनल लोग लगे थे, इज्जत रोजगार बहुत हो। तब से 15 साल से रोजगार को लेकर बहुत हो रहा। मोदी है तो सब मुमकिन है। और एमपी में भाजपा सरकार का नाम स्थायी है, ठीक है। वो अब की बार हमें लग रहा है लार में कांग्रेस ढूंढ से उनका नाम टॉर्च से नहीं मिलेगा, ढूंढेगा कांग्रेस ही टॉर्च से नहीं मिले, नहीं मिलेगी। अच्छा, क्योंकि जनता बताओ जागी तेजी में वो तो हम तो जागी तेजी में वो कौन कहेगा, ठीक। बताओ भाई साहब, हैं आप ये पूछ रहे थे कि डॉक्टर गोविंद सिंह ने 35 साल में क्या किया, तो हम आपसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि 35 साल में उन्होंने किया क्या नहीं है। यहाँ जिनकी उम्र नहीं है 35 साल, वो गोविंद सिंह के बारे में बात करेंगे। पहले आप अपनी उम्र तो देखो, उनको 45 साल राजनीति करते करते हो गई। 2 चुनाव हारे हैं और 6 चुनाव जीते हैं, 40 साल हो गए, 7, और अब 8वीं बार वो चलने वाले हैं, तो कितनी 50 साल हो गए, 45-50 साल। जिनकी उम्र नहीं है 35 साल, वो गोविंद सिंह की पूछेंगे कि उन्होंने क्या किया है। अभी काम गिनाना शुरू करें तो आदमी को पता भी नहीं लगेगा क्या क्या काम किया उन्होंने। जिस जगह पे खड़े हैं, इस जगह को डेवलप करने में गोविंद सिंह का हाथ है। अगर गोविंद सिंह नहीं होते तो ये जगह खंडर होती आज। बिल्कुल साहब, यहाँ इतनी गुंडागिरी हो जाएगी, यहाँ तो पैसे ही चंबल के ऊपर डकैत। अगर डॉक्टर साहब जिस दिन हार गए, उस दिन लार में आधा व्यापारी वर्ग लार छोड़ के चल जाएगा और पलायन कर जाएगा। ये बीजेपी का राज। एक बार मथुरा महंत जी बने थे, यहाँ 8 दिन में बाजार बंद रहता था, महीना में प्रत्येक 8 दिन में बाजार बंद रहता था, एक दिन। हमारे लाहौर में भाजपा ही कहते हैं कि लाहौर हमें सौंप दो, हम लाहौर इनको बिल्कुल सौंप देंगे। पहले ये वो हिसाब दे दे, कोरोना काल में इनको 1 करोड़ का राशन दिया था अधिकारियों से मिलकर। इनके ही कोई नेता थे, अब हम नाम नहीं लेंगे, व्यक्तिगत रूप से इनके हाथ में था पूरा राशन वितरण का काम, पूरा खा गए 1 करोड़ का। जब राशन खा गए आप 1 करोड़ का, तो इतनी बड़ी लाहौर कैसे सौंप दें? हम आपको नहीं सौंप सकते। और दूसरी बात, आप कहते हैं कि विकास नहीं हुआ। जब मुख्यमंत्री जी लाहौर को ये मान के चलो आप बिल्कुल विधवा के रूप में छोड़ दिया, कोई देते नहीं है। कोई भी अगर विकास कार्य के लिए पैसा आता है तो उसमें अड़ंगा लगा देते हैं, कोर्ट में चलाते हैं। हमारे डॉक्टर साहब लड़ते हैं, कैसे भी करते, विधायक निधि हर तरीके से लोगों को इतना, मतलब आप चले जाइए हर गांव में रोड डलवा दी है बिना किसी, ये मान ले कोई स्वार्थ नहीं है उनका, दिन रात सेवा में लगे रहते हैं। और इनका तो इस बार तो ये मान लो सुपड़ा साफ है, भाजपा का सुपड़ा साफ है। बीजेपी ने यहाँ तो कोई अभी उम्मीदवार भी तय नहीं कर पाया। उम्मीद अब क्या पता कल बीजेपी से यहाँ कहो आज हाथी से आ जाए, बीजेपी वाले कहो हाथी से आ जाए। आज कर रहा है बीजेपी का प्रचार, कल का वे हाथी करने लगे प्रचार। बीजेपी को क्लियर नहीं तो को है को नहीं, ठीक है। गोविंद सिंह जीते हैं। नहीं, लाहौर बिल्कुल कांग्रेस में है, यहाँ कोई भी शक की बात नहीं है। भाजपा का यहाँ बिल्कुल सुपड़ा साफ है। इधर कांग्रेस भाजपा का सोपड़ा साफ है। यहाँ पार्षदों के टिकट पैसों से बांटे गए हैं। उनका यहाँ दुकानें, किराना स्टोर जैसी दुकानें खोल रखी हैं उनने। आज बीजेपी में है, कल हाथी में है, परसों निर्दलीय में, फिर समाजवादी में आ जाएंगे। ये इनकी राजनीति है। कहाँ से आ जाएगी भाजपा? यहाँ सोपड़ा साहब है, यहाँ जीतेगी कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी इस बार
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में, सिंधिया जी के नेतृत्व में, पार्टी के अध्यक्ष श्री BD शर्मा जी के नेतृत्व में लाहौर विधानसभा में इस बार हम सब लोग एक होकर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करेंगे, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पे निशान का बटन दबाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को कम से कम तो 10,000 वोट से विजय बनाएंगे। इस बार जो फूटन हम लोगों में आपसी जो कुछ भी था, गुटबाजी थी, जो कुछ था, हम सबको उसमें आपसी सुधार करके और इस बार हम भारतीय जनता पार्टी को और जो अपनी कमियां हैं उन ढूंढ को इस बार लाहौर विधानसभा में 35 साल से जो हो रहे अत्याचार उसका बदला लेंगे। और एक जो चिंगारी हम लोगों ने लगाई है भारतीय जनता पार्टी में विकास यात्रा के तौर पे, जिसमें विधायक जी को साथ में जाके विकास यात्रा का सहभागी बनना था, तो इसमें विधायक जी दूर खड़े दिखाई दे, क्योंकि गांव की जनता जिनके पास बहुत सारे मुद्दे हैं। अगर गांव में जाओ आप, ग्रामीण शहर के में क्या है, गांव में जाओगे तो पता चलेगा कि उज्ज्वला योजना है, अभी लाडली लक्ष्मी योजना निकाली है, इसके पहले लाडली बिटिया योजना जो कुछ प्रधानमंत्री द्वारा तो वो निकाली गई योजना, तो 1,000 रुपए लाडली बहना योजना के तहत 1,000 रुपए प्रत्येक लड़की के खाते में जो 18 वर्ष से ज्यादा है उसके खाते में 1,000 रुपए करेगा। ये सारी योजनाएं हमारे प्रधानमंत्री जी और शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा निकाली गई हैं, तो इनसे भी भारतीय जनता पार्टी में लाहौर में बदलाव होगा। देखो, लाहौर में भारतीय जनता पार्टी जो वो लोग बोलते गुटबाजी, कहीं भी गुटबाजी नहीं है। और भारतीय अगर गुटबाजी तो कांग्रेस में पहले कांग्रेस कमलनाथ तो दिग्विजय सिंह जी ये करें कि गुटबाजी कहाँ है कहाँ नहीं है। और रही बात भाजपा की, भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही संघर्ष कर रही है। चूंकि गोविंद सिंह जी ने, यदि भैया बोल रहे थे कि 35 साल से इनकी उम्र नहीं है, उन्होंने विकास किया होता तो उनकी जीतने की संख्या बढ़ती। अगर उन्होंने विकास किया है तो 4,000 3,000 का आंकड़ा रहता है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रत्याशी लड़े हैं, किसी के 53,000, किसी के 47,000, किसी के 40,000, किसी के 35,000, ऐसे ही संघर्ष रहा है। और रही बात कांग्रेस के लाहौर में विकास की, तो लाहौर में केवल ये गोविंद सिंह जी ने एक जाति वर्ग विशेष को ध्यान रखकर विकास किया है, और अन्यथा किसी भी धर्म किसी भी व्यक्ति का उन्होंने यहाँ लाहौर में विकास नहीं किया। और वो बोल रहे थे कि एक भी वीडियो बता दें, वीडियो कई है जो बागेश्वर महाराज खिलाफ बोला है। वो कह रहा है मैं दंदरगुआ सरकार को मानता हूँ, मैं बागेश्वर को नहीं मानता, मैं मुझे किसी से आस्था नहीं। फिर क्यों कमलनाथ जी उनके माथे चरणों तक लेने जा रहे हैं। तो लाहौर में इस बार भारतीय जनता पार्टी लाखों के वोटों से जीतेगी और यहाँ कोई भी गुटबाजी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अच्छी मतों से जीतेगी और बहुत ही अच्छी तरह से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी। तो कुल मिला के जो है जी तरीके से लाहौर की जनता और लाहौर के तमाम सारे राजनीतिक लोग, जी भैया, वे कह रहे हैं कि ये कांग्रेसी ढूंढे नहीं मिले चुनाव। माई सुनो पहले बात को माई, अबे चल रही थी धर्म वाली बात, हिंदू हम होंगे, मुसलमान मोहल्ला में मुँह आते हैं, बगल में मस्जिद है। हम भी सबसे पूछा अपमान नहीं करे चाहते हैं कि जब आप सौदा लेन जाते हो या धर्म पूछ के लेन जाते हो तो तुम मुसलमान हो, तुम हिंदू हो, ऐसे शब्द ना बोलो कि हम जैसे नहीं, हम जैसे और गरीब। 100 में से करोड़ों में से एक आध गलती का तो करोड़ गलती नहीं होते। भाई बंदी भाईचारा रखें, पार्टी अपनी अपनी, सबको बोलो अधिकार है। यानी कि हम डॉक्टर साहब के यहाँ जीवन में रहेंगे, पर ये चीजें रह रही आपस मतभेद। अब आपके कोई स्टाफ में मुसलमान काम कर रहा है तो निकाल दे कब आए, ऐसे शब्द कही जाए जैसे मानवता का कोई धर्म नहीं होते। भगवान को बीच में हम पूछ रहे, भगवान वाली बात नहीं कर, अपने को मानना है, हम अपने को मानना है। अब मुसलमान के बीच में हम रहते हैं तो मैंने हमें काट डाले हैं का, कुछ लोग मुसलमान खराब है, कुछ हिंदू खराब है, अपन सब तो खराब नहीं है। हमारे कहने का मतलब ऐसा संदेश भेजे पूरे भारत में तब सब एकता ही रहे। आप ट्रेन में बैठा तो जो पूछ ले हिंदू की ट्रेन है, जो गुटका ले रहे हो, कभी साड़ी लेने जा रहे हो तो मान जाएंगे तो अपन सुनाते नहीं है। सबसे बड़ी नौटंकी अपन सब है। कुछ लोग बिल्कुल में गलते हैं, बिल्कुल मौलवी वगैरह है भी अपनी रोटी पकावे चक्कर रहे हैं। हमारा आपसे सबसे निवेदन है, बड़े भैया छोड़ो सबसे हैं, ऐसा संदेश भेजो। राजनीति भाई चलती रहती है, कल बे इनके बारे में कहें, कल हम कम से कम बे लोग तो इकट्ठे रहे, अब कल हमें मोहल्ला में पहुंच जाए, हमारे घर से बच जाए। जो मुंदेली भाषा बुंदेली की है, अभी अलम जा रहे हैं, या प्यास लगी तो जब क्या तुम जाते धर्म की हो, पहले भी प्यास बुझे। आप होटल में खाना खाने जाते बेटर की जाते पूछा तो पहले भूख की रोटी जान कौन से करे को मियाँ ने करिए को भंगी ने करिए मौत ने काट होगा का। हमारा क्या सबसे भाई बंधु से है, राजनीति वाली है, आप सबको अधिकार है, भैया को है, हम को है, पर हम जैसे उनको देखो, हम जैसे और लोगों को जो बेचारे चले ही नहीं पा रहे है। मुसलमानों गलते तो हिंदू गलते, तो सिक्खू गलत तो साई गलते। भगवान तो तुम हम बना रहे हैं, भगवान राम ने कही थी का सबके भगवान है, जो मानना है उसको मानना है, तुम नहीं मानना हम नहीं मानना, अपनी गलती है। कौन दिखाई दे रोजगार जैसे आप ही है, आप तो जो पत्रकार कोई भी है, घर दाम तो मिलता है तभी तो आप काम कर रहे हो। जब घरे बेरोजगार बैठ जाए को देना आ रहा है का,
जागी मुद्दा ही का उन्हें बात नहीं करी, मैंने की साहब की उन्हें की है, मतलब ये अपनी अपनी है। भगवान के ऊपर तो धर्म वाली बात कैसी है, हम तो भैया करो वो कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, पर नेता वाली ऐसी बात ना करो कल ना हमारे आपके संबंध खराब हो जाए। बहुत बढ़िया बात इन्होंने कही कि भैया सब अच्छे संबंध बना के रखो। और लाहौर विधानसभा में हम आए हैं और तमाम सारे लोगों को रुख मंतव्य हमने आप लोग को बताओ। ज्यों ज्यों अब चुनावी जो राजनीति है वह आगे बढ़े, हम लाहौर में फिर आए जनता के बीच, इन लोगों के बीच, और मध्य प्रदेश की राजनीति पे लगातार सियासी यात्रा जारी है। Eklavya University The Move will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.